आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। 2 नवंबर को बिहार एक नया इतिहास रचने जा रहा है जब 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। ये बहुत बड़ा अभियान, बहुत बड़ी सफलता बिहार सरकार की कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली इतने कम समय में और इतने दक्षतापूर्ण पारदर्शितापूर्ण तरीके से संपन्न कर रही है। इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग और बीपीएससी को धन्यवाद दिया जा रहा है। धन्यवाद के पात्र हैं ये दोनों संस्थाएं, इतनी बड़ी संख्या में इतने पारदर्शितापूर्ण और दक्षतापूर्ण तरीके से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न कराई है, जिसका पटाक्षेप 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथों नियुक्ति पत्र बंटने के साथ ही संपन्न हो जाएगी। और जिला मुख्यालयों में उसी दिन उसी समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो कार्यक्रम वहाँ आयोजित किए जाएंगे और वहाँ के जिला प्रभारी और जिला मंत्री जो होते हैं, जो प्रभारी मंत्री उस जिले के होते हैं वो और वहाँ के जिलाधिकारी महोदय मिलकर के वहाँ नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया इतना आसान नहीं था, काफ़ी सवाल उठाए गए थे इस प्रक्रिया पर, लेकिन बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तत्परता को देखिए कि आज ये प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न होने वाली है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आप जानना पड़ेगा कि 1,20,000 शिक्षकों की काउंसलिंग जो अभी ट्रेनिंग चल रही है, ओरिएंटेशन चल रहा है और ये प्रोग्राम चल ही रहा है, और जिन्हें 2 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा नियुक्ति पत्र मिलेंगे। रिजल्ट के बाद क्या हुआ देखिए। रिजल्ट जब जैसे ही आया, केंद्रीकृत एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा, और अब समस्या थी डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन को, किस जिला में किस अभ्यर्थी को पोस्टिंग किया जाना है। इसके लिए उन्होंने चॉइस दिया था पहले आवेदन के समय में, उसी में रैंक के आधार पर, यानी जो सॉफ्टवेयर बनाया गया स्कूल जिला अलॉटमेंट के लिए, उसके लिए जो सबसे मुख्य पैमाना बनाया गया रैंक को, यानी जिनका जितना अच्छा रैंक था उन्हें उनके मनचाहा जिलों में अलॉट कर दिया गया, और बाकी जो बच गए जिले जो अभ्यर्थी उन्हें एक रैंडम तरीके से उनको जिला अलॉट किया गया है। इस तरह से जब जिला अलॉट हो गया तो वहाँ पे उनको जिलों में काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग होने के बाद भी काउंसलिंग के समय भी एक सॉफ्टवेयर बनाया है और काउंसलिंग के समय में रिजल्ट की जांच की गई। बीपीएससी से जो अप्लाई जो बीपीएससी में किए होंगे उनका डेटा लिया गया और आवेदक के प्रोफाइल से उसकी जांच की गई है, यानी रिजल्ट की जांच उस समय भी की गई है कि सही अभ्यर्थी है कि नहीं है। उसके बाद फिर आधार वेरिफिकेशन किया गया है, उसके बाद फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया गया, डीवी यानी उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो किया गया उसमें, उसके बाद ये सारे प्रक्रियाएं अपनाई गई। उसके बाद एक लेटर जारी किया गया है आपको, काउंसलिंग लेटर, यानी काउंसलिंग आपका संपन्न हो गया है, उसका एक लेटर जारी किया गया है। और उस लेटर में जानते हैं क्या चीज़ है, उसमें QR कोड लगा हुआ था। QR कोड लेटर लेकर के जिन्हें जहां BRC में या डाइट में या कहीं भी ओरिएंटेशन ले जाना था वहां पे फिर उसकी जांच की गई है। लेटर तो कोई बदल सकता था, लेकिन QR कोड से तो पकड़ा भी आ जाता। तो QR कोड जांच की गई जो काफ़ी प्रूफ बना दिया इस चीज़ को। उसके बाद इतना होने के बाद एक नया सॉफ्टवेयर फिर बनाया गया जिसमें ये ओरिएंटेशन जो किए लोगों ने, ओरिएंटेशन का डिटेल आ गया, यानी जो भी ओरिएंटेशन में भेजा गया जिनको, वो कौन कौन ओरिएंटेशन किए हैं उनकी जानकारी के लिए एक नया सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इस तरह से आप देख रहे हैं कई स्टेप पर कई नए सॉफ्टवेयर बना करके इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे तरीके से संपन्न किया गया है, जिसमें कहीं भी मानव का कोई दखल नहीं है और पूरी पारदर्शितापूर्ण है। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है कोई, और ये पूरी प्रक्रिया टेक्निकल तरीके से दक्षतापूर्ण और पारदर्शितापूर्ण है। यानी रिजल्ट, आवेदन से लेकर रिजल्ट के बाद आपको काउंसलिंग में ओरिएंटेशन के बाद आपको फिर एक नया सॉफ्टवेयर, फिर उसी बीच में काउंसलिंग के वक्त जब लोग गए उस समय उनके आधार को मैच किया गया, आधार की जांच की गई, फिर बायोमेट्रिक जो लिया गया था एग्ज़ाम के समय में उसकी जांच की गई। उसके बाद एक लेटर जारी किया गया कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और उसमें वाटर मार्क्स की जांच की गई है। उसकी जांच करने के बाद एक लेटर जारी किया गया, उस लेटर में भी QR कोड, और QR कोड के बाद फिर जब पूरी तरह से संपन्न हो गया ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम जब चल रहा है तो उसमें एक ओरिएंटेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसमें जिनको ओरिएंटेशन में जाना है उनका एक सॉफ्टवेयर पे उनका नाम एंट्री कर दिया गया। इस तरीके से इतना सारे प्रोसेस को अपनाया गया। अब जो समस्या थी एक स्कूल अलॉटमेंट की, उस पर हम लोग बात करते हैं। यानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रक्रिया अपनाई गई। सबसे पहले रिजल्ट के बाद आपको फिर एक सॉफ्टवेयर,
सॉफ्टवेयर बनाया गया। इसके बाद रिजल्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के लिए जिसमें रैंक को आधार बनाया गया है। उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया गया तो उनको जिलों में काउंसलिंग हुई है। काउंसलिंग के बाद ओरिएंटेशन चल रहा है। ओरिएंटेशन के बीच जब काउंसलिंग के लिए जो लोग पहुँचे तो वहाँ आधार वेरिफिकेशन किया गया, बायोमेट्रिक जाँच की गई और वाटर मार्क जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाँच की गई। उसके बाद इस तरह से कई सारी प्रक्रिया अपनाई गई। आधार से मैच किया गया, बायोमेट्रिक से मैच किया गया। उसके बाद काउंसलिंग जब संपन्न हो गया उसके समय ओरिएंटेशन में जगह उस समय एक लेटर जारी किया गया। अब जो ओरिएंटेशन जिनका भेजा गया उनका एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया गया, उनका नाम एंट्री कर दिया गया है। इस तरह से उनकी काउंसलिंग चल रही, काउंसलिंग के बाद ट्रेनिंग चल रही है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा है विभिन्न डाइट में और विभिन्न जीआरसी में। उसके बाद अब क्या है, अब है स्कूल अलॉटमेंट है। स्कूल अलॉटमेंट एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, लेकिन इसमें बहुत कि इसको कैसे पारदर्शितापूर्ण संपन्न कराए और इसमें भी शिक्षा विभाग और बीपीएससी को सफलता प्राप्त हो रही है, क्योंकि स्कूल अलॉटमेंट के लिए फिर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, नया सॉफ्टवेयर, जिसमें क्या है कि जिलों से रिक्ति मांगी गई, यानी वैकेंसी मांगी गई कि किस विद्यालय में कितनी वैकेंसी है और फिर अभ्यर्थियों को उसमें मौका मिलेगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही, पोर्टल के माध्यम से ही कि वो स्कूल अलॉटमेंट में भाग ले और विद्यालय का चयन करे। इसमें भी इस तरह से बनाया गया है स्कूल सिस्टम कि जिन्हें जितना अच्छा रैंक रहेगा उन्हें मनचाहा स्कूल मिल जाएगा, यानी कि उनके हिसाब से जो सुविधापूर्ण होंगी उनको वो स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा। तो स्कूल अलॉटमेंट के लिए पूरी तरह से एक रैंडम तरीके से बनाया गया है सॉफ्टवेयर और उसके हिसाब से ये काम होगा। और स्कूल वाइज रिक्तियों की मांग की गई है जिलों से, और जिलों से रिक्ति आ भी रही है और उसको लोड करना है सॉफ्टवेयर पे। तो जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन्हें विद्यालय के समय में उन्हें ये सब चीज़ सामने आएगा और वो पोर्टल पर जाकर के अपने विद्यालय का चयन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अभी विद्यालय के चयन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो रही है इन सॉफ्टवेयर की, टेक्निकल चीज़ों की। और इसमें किस विद्यालय में किस विषय के सीट खाली हैं वो जिलों से मांगा जा रहा है। जिलों के जो हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर्स हैं उन्हीं की भी काउंसलिंग चल रही है, इसलिए कि आपके विद्यालय में कितने शिक्षक के पोस्ट खाली हैं, कितने शिक्षक अभी हैं, और उसका डाटा सब इस सॉफ्टवेयर पर लोड हो जाएगा। फिर अभ्यर्थियों को भी पोर्टल पर जाना है और वहाँ पे इस सॉफ्टवेयर पर जाकर के अपने स्कूल को सेलेक्ट करना है। ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शितापूर्ण हो रही है, जिसमें कहीं भी मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ह्यूमन इंटरफेयर नहीं है, और ये काफ़ी पारदर्शितापूर्ण तरीके को संपन्न चल रहा है। तो इस तरह से ये सब कुछ किया जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितने प्रक्रिया से ये जांच करके चला गया है, कितने जगह सिक्योरिटी चेक लगाए गए हैं। और उसके बाद स्कूल अलॉटमेंट जब हो जाएगा तो स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया जो होने वाली है नियुक्ति पत्र के बाद होने वाली है। तो नियुक्ति पत्र के बाद स्कूल अलॉटमेंट जब हो जाएगा और सभी लोग स्कूल पहुंच जाएंगे, तो काफ़ी बड़ी प्रक्रिया को काफ़ी इतना पारदर्शितापूर्ण संपन्न कराना एक कठिन कार्य था, जिसे शिक्षा विभाग, बिहार सरकार और बीपीएससी ने मिलकर संपन्न किया है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं मान रहा हूँ शिक्षा विभाग के जो हमारे दिव्यम जी हैं आईटी कंसल्टेंट, उनकी भूमिका काफ़ी लग रही हो कि उनकी भूमिका हुई होगी, क्योंकि आईटी कंसल्टेंट का ही काम है सॉफ्टवेयर तैयार करना, अधिकारियों से बात करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करना जिसमें अच्छे तरीके से और बिना किसी परेशानी के सारी प्रक्रिया संपन्न हो सके। तो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग और बीपीएससी को धन्यवाद के साथ साथ दिव्यम जी भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इतने अच्छे सॉफ्टवेयर बनाए हैं इतने समय पर, जो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से अच्छे तरीके से संपन्न कराने में सफलता मिली है। अब इसके बाद भी इतना प्रक्रिया जो संपन्न हुआ है, इतने पारदर्शितापूर्ण जो हुआ है, उसके बाद भी अगर किसी को कोई दिक्कत है कि इस प्रक्रिया से किसी को के अधिकारों का हनन हो रहा हो, किसी के साथ भेदभाव लगता हो कि भेदभाव हुआ हो, तो उनके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है, एक नंबर 14417, ये 14417। अगर किसी अभ्यर्थी को किसी तरह की परेशानी है, किसी तरह का उनको लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है, तो इस पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस पर शिकायत आप सभी नवनियुक्त शिक्षक भी कर सकते हैं अगर किसी तरह की परेशानी आप हो, यानी शिक्षा विभाग में किसी तरह की शिकायत दर्ज करनी हो तो ये 14417 जो है पोर्टल, इसको विकसित किया गया है। इसका लाभ सभी को उठाना है। इसके माध्यम से आप कोई भी इतना पारदर्शितापूर्ण तरीके से
पूरा प्रक्रिया संपन्न करने के बाद भी अगर किसी को लगता है इसमें कमियां हैं तो उस पर आप कंसल्ट करके इसको दर्ज करा सकते हैं। तो इस तरीके से इतना बड़ा प्रक्रिया संपन्न हो गया है, जिसके लिए हम धन्यवाद फिर से देते हैं बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को, बीपीएससी को और विशेषकर दिव्यम जी को, क्योंकि दिव्यम जी के सहयोग के बिना इतना प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर तरीके से इतने जल्दी संपन्न करना संभव नहीं था। अगर इन सभी प्रक्रियाओं में टेक्निकल सहयोग नहीं लिया जाता, सॉफ्टवेयर नहीं बनाया जाता, तो पता नहीं कितना दिन लग जाता, क्योंकि 1,20,000 शिक्षकों का सभी प्रक्रिया संपन्न कराना, नियुक्ति पत्र देना, स्कूल अलॉटमेंट, ये सभी आसान काम नहीं था बिना सॉफ्टवेयर की मदद से। तो ये काफ़ी गर्व करने वाली बात है बिहार के लिए कि 1,20,000 शिक्षकों को एक दिन में 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी वैकेंसी हो सकती है, ये है ही, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में, इतनी बड़ी संख्या में एक बार में किसी भी संस्था या सरकार के द्वारा कहीं भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया होगा। ये बहुत ही अप्रतिम उदाहरण है। धन्यवाद बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और विशेषकर दिव्यम जी को धन्यवाद।